सर नौबतपुर जाइएगा बाबा के मतलब दरबार में हम कल आ पर्ची जाए लगवाने। हम कल आ जाए वो आवे यहाँ आवे बैठे आराम से पूछे उसको समझावेंगे बढ़िया से समझे आपके पास 2-4 तड़ी देंगे 2-4 तड़ी दे दे के समझाएंगे उसको बहु रहा है वो पागल आदमी है मेरा छोटा भाई है घर द्वार देश विदेश हर लोग मोदी जी को फेंकू के नाम से ही जानता है ये बिहार पूरा उलटल है लेकिन दूसरा चीज में है वो सब लोग लाठी में तेल और घी पिया के तैयार कर ले जहां जो बाबा हिंदू मुस्लिम के बात किए उल्टा पुल्टा हिंदू मुस्लिम वाला आग यहां छिड़के गीता में लिखा हुआ है 165 आप फीता की बात करते हैं फीता काटने वाले मोदी जी गीता में क्या लिखा हुआ है? 165 ये फीता का है 165 हमारा है आपका घर है का आपका मोदी जी का सौभाग्य हो जाएगा ये उसमें लिखा हुआ है कि स्पष्ट रूप से कि संतोष रेणु यादव का 165 इंच का सीना है। हाँ लिखा हुआ है वर्णन है इसमें आपका मोदी जी को हो जाएगा कबूतर नियन कर जबे कराओ जाकर के जाके कौवा बिरयानी खा लिए जाकर के पाकिस्तान में ये जो देश को तोड़ने वाला व्यक्ति होगा सर जो देश की अखंडता को तोड़ेगा जो देश में हिंदू मुस्लिम करके देशवासियों को तोड़ने का काम करेगा उसको आप क्या कहिएगा सर उसको देशप्रेमी कहिएगा जो देश को कमजोर करेगा उसको क्या कहिएगा देशप्रेमी कहिएगा क्या हुआ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या हो गया गुपचुप तरीके से कहा के भी नहीं गए पाकिस्तान गुपचुप तरीके से जाकर नवाज शरीफ जी के यहाँ बिरयानी मार ली अब हम कैसे माने सबके भाला हुआ नरेंद्र मोदी सुनिए ना सबके भाला हुआ एगो आओ आप ही जैसा यूट्यूबर था ओकरा भाला हो गया किसको आप ही नहीं था ओकरा कौची ना नाम पूरा एने से तेने से सब लगल है ओकरा भाला हुआ भाला करा रहा है वो बड़ी जाकर के नाम लेता था परम पूज्य बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ के बस पागल वाला अस्पताल जाएगा वही धीरेन्द्र शास्त्री धीरेन्द्र जाएगा कहाँ के जाएगा धीरेन्द्र बिना पैसा के हिलेगा ये बिना पैसा के हिलेगा इसको इलाज कराना है मानसिक रोग की इनके अंडर में डीएसएस कमांड है और इनके द्वारा भी वो डीएसएस कमांड को संभाला जा रहा है लेकिन इसमें मेन बात यह है कि ये बागेश्वर धाम वाले बाबा का सपोर्ट कर रहे हैं आखिर क्यों बागेश्वर धाम वाले बाबा का सपोर्ट कर रहे हैं ये कौन बोला आपको अभी तो बोले हैं कि हम बागेश्वर धाम वाले बाबा का सपोर्ट कर रहे हैं हम बागेश्वर धाम या कोई भी धाम मंदिर हो मस्जिद हो गुरुद्वारा हो चर्च हो या हिंदू हो मुस्लिम हो जितने भी इनके अनुयायी हैं या समर्थक हैं या श्रद्धालु हैं उनका सम्मान करते हैं लेकिन अब इन मंदिरों के आड़ में अगर कोई चाहेंगे कि हम मस्जिद पर नुकसान पहुंचाएं या मस्जिद के आड़ में चाहेंगे कि हम मंदिर पर नुकसान पहुंचाएं ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कौन नुकसान पहुंचा रहा है ये जो यहाँ जो हल्ला जो चल रहा है जो कोलाहल है ये धीरेन्द्र शास्त्री पर और आज नहीं ये हमें से जहां जहां ये गए वहां अशांति उत्पन्न हुई महाराष्ट्र से इनको भागना पड़ा राताराती भागना पड़ा इनको प्रोग्राम छोड़ करके तो ये भगोड़ा बाबा एंट्री ले रहे हैं बिहार में तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डीएसएस के धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी उन्होंने स्पष्ट इनको चेतावनी दे दिया है कि यहाँ पे आ रहे हैं अच्छी बात है आइए स्वागत है सब लोग का स्वागत है बिहार सब लोग आना चाहते हैं अरे बिहार इतिहास की धरती बिहार ज्ञान की धरती सब लोग आइए लेकिन अगर जो आप यहाँ आकर के हिंदू मुस्लिम वाला काम कीजिएगा तो यहाँ बढ़िया से लाठी में तेल और घी सब पिया करके रखे हुए हैं जब वो कहावत है ना कि जब ज्यादा कोई भगत जाता है मैंने अपने आप को दे हाथ अंगठे लगता है तो उस लाठी एगो ऐसा मैंने व्यवस्था है कि जिसके द्वारा उसको सोजा किया जाता है लेकिन उनको एक चीज मालूम है कि उनको जेड प्लस सुरक्षा मिला हुआ है अब जेड प्लस सुरक्षा मिला कौन दिया संविधान के तहत मिला और वही संविधान को तोड़ रहे हैं तोड़ते तो इतना लोग उनके समर्थन में आते हैं 5 लाख लोग आ रहे हैं नौबतपुर में देश की जनसंख्या कितनी है 125 करोड़ से ऊपर 135 करोड़ प्लस हो चुका है देश की जनसंख्या बिहार की आबादी कितनी है 13.25 करोड़ अब बताइए कि 13.25 करोड़ में 5 लाख लोग आ गया तो बहुत हो गया जनसंख्या
बहुत जनसंख्या हो गई। क्या बात कर रहे हैं आप? 5 लाख से प्लस बताया जा रहा है कि वहां मैंने आएंगे। कितना, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, बहुत हो गया। तो क्या चाहते हैं कि पूरा बिहार उलट के आ जाए उनके समर्थन में? बिहार पूरा उलटल तो है, समर्थन में? लेकिन आप जो कहिए बिहार पूरा उलटल है, लेकिन दूसरा चीज में है वो, सब लोग लाठी में तेल और घी पिया के तैयार कर ले। जहां जो बाबा हिंदू मुस्लिम के बात किए उल्टा पुल्टा, हिंदू मुस्लिम वाला आग यहाँ छिड़ के पकड़ के उसी आग में झोंक दिया जाएगा। आप बागेश्वर धाम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहां के बाबा का सपोर्ट नहीं करते। बाबा ढोंगी होता है। मात्र 2-4% बाबा को छोड़ दिया जाए तो सब तो हनी प्रीता कौन प्रीत करे में लगल है। एक नंबर का ढोंगी पखंडी है। लेकिन कहाँ कहीं फंसे हुए हैं। कितना मीडिया ट्रायल चला, कितना इन पे पुलिस ट्रायल चला। कहते हैं पुलिस ट्रायल चला, मीडिया ट्रायल चला, भाजपा बचा रही है, भाजपा बचा रही है। भाजपा अपना मोहरा बनाई हुई है विक्षिप्त आदमी को। ये पागल आदमी है। भाजपा एक ही आदमी को बचाएगा कि और सारे बाबा को भी बचाएगा? भाजपा के लिए जो बाबा काम करेंगे उसी को ना भाजपा बचाएगी। अब सब बाबा ऐसा तो नहीं है। 4% बाबा अच्छे भी हैं, 4% बाबा अच्छे भी हैं, जिसके बदौलत हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार सही में होता है। लेकिन ये जो है ये पखंडी बाबा। लेकिन आप जानते हैं कि कहीं भी मठ मस्जिद हो, मतलब जो भी चीज हो, वहां पे बाबा जो रहते हैं वही सब चीज चलाते हैं। तो अगर उनको पाखंडी, उनको ऐसा ऐसा बात बोलिएगा तो चलिए, पखंडी ने उठा के सर बोल दिए। अब खुश आप ठगेसर बोल रहे हैं, उधर तेज प्रताप जी बोल रहे हैं देशद्रोही है। एक नंबर के। कैसे प्रूफ कीजिए? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री तेज प्रताप यादव जी ने बिल्कुल सही कहा। ये जो देश को तोड़ने वाला व्यक्ति होगा सर, जो देश की अखंडता को तोड़ेगा, जो देश में हिंदू मुस्लिम करके देशवासियों को तोड़ने का काम करेगा, उसको आप क्या कहिएगा सर? उसको देशप्रेमी कहिएगा? जो देश को कमजोर करेगा उसको क्या कहिएगा? देशप्रेमी कहिएगा? लेकिन नेताजी लोग भी तो आते हैं तो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम इतना रोजगार देंगे, ये चीज करेंगे, लेकिन वो लोग भी नहीं करते तो वो लोग भी देशद्रोही हो जाएंगे। आप राजद्रोही हो जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आए, आप बड़ा बड़ा डिंग हाँक दिए कि हम सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दिए, तो उसके बाद फिर जब बन गए प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि चाय बेचो, पकौड़ा तलो। तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी को देशद्रोही कहेंगे? ऐसे ऐसे लोगों को, जो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो देश को तोड़ने की बात करेंगे, उनको देश की जनता ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजेंगे। कहीं नहीं नवाजेंगे। देश की जनता सिर्फ वोट देने के लिए है? देश की जनता सिर्फ आपका मैंने उपदेश सुनकर के लड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम के रूप में। देश की जनता को अच्छा लग रहा है तब तो दे रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाया ना। हाँ यार, क्या बात कर रहे हैं। देश की जनता को अच्छा तो लग ही रहा है। चोर दरवाजे से आप देख ही रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में क्या स्थिति हुआ, बिहार में भी कैसे सरकार बना लिए थे। मैंने छिपा हुआ है सब चीज, छिपा हुआ है। मतलब क्या कह रहे हैं, बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो चोर है? भारतीय जनता पार्टी कोई चोर नहीं होता है। उनके नेताओं की जो विचारधारा है, यहां लड़ाई विचारधारा की है। कोई व्यक्ति थोड़े चोर होता है, या जैसे इंसान होता है, जैसे हमें वो भी है। लेकिन विचार के ऊपर अगले का विचार क्या है, अगला का जो विचार है वो देश को नोच करके खा जाने का विचार है। ये विचार है अगला। किसका विचार है? भाजपा का। फिर अभी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये विचार नहीं है। फिर जो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें ये विचारधारा निहित है कि किसी तरीके से देश को नोच करके खा जाओ, देशवासियों को लूट लो। लेकिन ये तो जनता की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भारत के जनता की पार्टी है। आप ये बताइए, कह देने से तब तो आप बताइए कि जैसे जब गूगल पे मारेंगे कि सबसे फेंकू आदमी कौन है, तो मोदी जी आ जाते हैं। तब मानिएगा ना कि मोदी जी फेंकू हैं? मानिएगा ना? बहुत सारे नेता भी मानिएगा ना? उस तरह तो लालू जी का भी आता है। नहीं, नीतीश जी लालू जी का सबसे लोकप्रिय नेता में आता है। सबसे लोकप्रिय नेता कौन? तो लालू जी। नहीं, लालू जी का लोकप्रिय में नहीं आता है, फर्स्ट में आ जाता है चारा चोर के नाम से। तो कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल सा चीज है। पलटू चाचा के नाम से, पलटू चाचा के नाम से नीतीश चाचा के। माखन, अरे तो ये बताइए कि माखन चोर जो है, तो माखन चोर अपन घरे वाला, हम अपन माखन खाए तो माखन चोर, चारा हमारे घरे के, हम अपन चारा के अपन व्यवस्था कर रहे तो हम चारा चोर हो गए। आप फेंको जुमलेबाज, जो पूरे देश को गुमराह कर दिए। क्या कहिएगा? उनके ऊपर प्रूफ नहीं ना हुआ है। अभी सरकार में है, सरकार हटने तो दीजिए, सरकार हटने दीजिए ना। सरकार हटने के बाद प्रूफ हो जाएगा? है क्या नहीं प्रूफ होगा? अभी तो तमाम एजेंसियों को अपने कठपुतली बनाकर नचा रहे हैं। तमाम एजेंसियों को, विपक्ष के नेता को कमजोर करने में लगाए हुए हैं, केस ठोकवाने में लगाए हुए हैं, जेल भिजवाने में लगाए हुए हैं। तो सरकार हट जाए उसके बाद तो पता चलेगा। अभी आप देखिएगा, राहुल गांधी जी को ऐसा जाल में फंसाया कि उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। कौन फंसा है? और कौन? और कौन?
यही फेंकू महाराज। मोदी जी फंसा है। देखिए आप बहुत दिमाग के तेज हैं, हम बोले फेंकू महाराज तो आप बोल दिए मोदी जी। देखिए बहुत दिमाग के तेज हैं, पत्रकार आपके जैसे होने चाहिए। घर द्वार देश विदेश हर लोग मोदी जी को फेंकू के नाम से ही जानता है। नहीं, आप बोले हैं उसके अनुसार हम बोल रहे हैं। नहीं नहीं, तो हम बोल रहे हैं उसके अनुसार आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप सही बोल रहे हैं। आप अच्छे आदमी, आप सही का साथ देते हैं, आप अच्छे आदमी हैं। हम अच्छे का साथ। हाँ, आप अच्छे का साथ देते हैं, आप इसलिए हमारी बातों को आप समर्थन किए। तो आपके अनुसार सभी अगर युवाओं को देख लिया जाए तो ठीक आपके जैसे ही सभी युवाओं का, पूरे देशवासियों का विचार है। इस फेंकू व्यक्ति को बहुत फेंक लिया अभी, अब इस फेंकू व्यक्ति को ही फेंक देना है। बीजेपी से डर नहीं लगता? बीजेपी मोदी जी से डर नहीं लगता? 56 इंच का सीन का है, राक्षस है का वो राक्षस है। देखिए ना, केजरीवाल का क्या हो रहा है, राहुल गांधी का क्या हुआ। 56 है तो वो जो उलटता ना है उतना में हो 100 और जोड़ लीजिए, वो हम है 165 है। हाँ, वो जितना जो 56 को उलट दीजिएगा ना ओकरा में 100 और जोड़ लीजिए, तब वही वो हम है। कोई डर लगेगा हमरा। लेकिन वो तो नाप के बताते हैं 56 इंच। तो देखिए जेकर तन्नी को है ओकरा ना अपना लगेगा जी। अब एगो 165 नापने के लिए तो कितना बड़का यंत्र लगाना पड़ेगा ना, कितना बड़का यंत्र। क्या से नप जाएगा? फीता से नप जाएगा, क्या बात करते हैं। गीता में लिखा हुआ है 165, आप फीता की बात करते हैं। फीता काटने वाले मोदी जी, गीता में क्या लिखा हुआ है? 165 165 ये फीता का है 165? हमारा है, आपका घर है, आपका आपका मोदी जी के सौभाग्य हो जाएगा ये। उसमें लिखा हुआ है कि स्पष्ट रूप से कि संतोष रेणु यादव का 165 इंच का सीना है। हाँ हाँ, लिखा हुआ है, वर्णन है इसमें। आपका मोदी जी को हो जाएगा। कबूतर नियन करे जब कराओ, जाकर के जाके कौवा बिरयानी खा लिए जाकर के पाकिस्तान में। प्रधानमंत्री बनने से पहले बोलते थे कि हम 56 इंच का सीना ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या हुआ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, क्या हो गया? गुपचुप तरीके से कहा के भी नहीं गए पाकिस्तान, गुपचुप तरीके से जाकर नवाज शरीफ जी के यहाँ बिरयानी मार लिए। फिर जाएंगे पाकिस्तान, अभी ऐलान कर दिए हैं। ये तो जाते ऐसे भी जाते रहते होंगे, ऐसे इनका इनका ऐसे इनकर बात कोई भरोसा है, इनकर बात के भरोसे नहीं है। मुस्लिम लोग से भी प्यार करते हैं, इमरान खान को बचाने के लिए जा रहे हैं। हाँ देखिए देखिए, तो चुनाव ना आ गया, चुनाव ना आ गया, अब कोशिश तो करबे करेंगे कुछ मुस्लिम का भी वोट ले ले। क्योंकि हिंदू लोग में बहुत सारे लोग समझ गए कि अरे फेंकू आदमी है, ये आदमी देश के लिए कुछ नहीं कर सकता है, तो आप सोच रहे हैं कि कुछ मुस्लिम का भी वोट ले लें। कुछ नहीं होगा, आप फेंका दिएगा, फेंका गए 2024 में। इसीलिए वो धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाए हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग देश को कमजोर करते हैं और ऐसे ऐसे लोगों के वजह से ही आज देश की अर्थव्यवस्था गिरी है। सर नौबतपुर जाइएगा बाबा के मतलब दरबार में, हम कल जाए, लगवाने हम कल जाए, वो आवे यहाँ आवे, बैठे आराम से, पूछे, उसको समझावेंगे बढ़िया से, समझे आपके पास 2-4 तड़ी देंगे, 2-4 तड़ी दे के समझाएंगे उसको। बहु रहा है, वो पागल आदमी है, मेरा छोटा भाई है। यहाँ बुलाकर उसको 2-4 चट्टी दीजिएगा। हाथ का नहीं देंगे, मेरा छोटा भाई है, प्रेम से मारेंगे, इन्हें से मारेंगे उन्हें से मारेंगे, देंगे, समझो। उल्टा पुल्टा मत बोलो, देश को मत तोड़ो। बहु रहा आता ही नहीं, अरे 2 पैसा कमा रहे हो कमाओ। ऐसी अगर भाइयों को सालिग्राम से दारू, जितना आदमी का पर्चा देखे हैं सब आदमी का भला हुआ है, मालूम है। अब हम कैसे माने सबके भाला हुआ? नरेंद्र मोदी सुनिए ना, सबके भाला हुआ, एगो आओ आप ही जैसे यूट्यूबर था ओकरा भाला हो गया। किसको? आप ही नहीं था ओकरा कौची ना, नाम पूरा एने से तेने से सब लगल है, ओकरा भाला हुआ, भाला करा रहा है वो, बड़ी जाकर के नाम लेता था परम पूज्य बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। समूचे गर्दिश उतर जाइए अगर हिंदू मुस्लिम कहला था।